जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक समास लेकर आए हैं, जिसमें 32 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन बच्चों रहेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास कितने प्रकार के होते हैं बता के तब हम जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है बताएंगे। तो आइए देखते हैं समास किसे कहते हैं। देखो बच्चों, समास समास में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है। 1 2 3, 3 अक्षर है ना। 1 2 3, 1 2 3। समास में 3 अक्षर है। 3 में अगर 2 से गुणा करें, 3 दूनी जो है 6 हो जाएगा। यानी समास जो है बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अगर कोई पूछे समास कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के। 3 अक्षर है। 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। बच्चों, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सीधी सी परिभाषा, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को जो है क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये देखो ट्रिक है, कैसे याद करेंगे। समास 6 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया कि समास में 3 अक्षर होते हैं। 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। दादा अब तक, दादा अब तक। देखो ऐसे ट्रिक है, और भी ट्रिक आप बना सकते हैं। दा से हो जाएगा द्विगु समास और दा से हो जाएगा द्वंद्व समास। एक दा से हम लोग द्विगु समास बना लेंगे, एक दा से जो है द्वंद्व समास बना लेंगे। आ से हो जाएगा वैभव समास, बा से बच्चों बना लेंगे हम बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास हो गया। यानी जो है 6 दादा अब तक। इस ट्रिक से आप 6 प्रकार समास याद कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? बच्चों, प्रतिदिन में कौन सा समास है? देखो लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो प्रतिदिन में बच्चों जो है अव्ययी भाव समास है। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। घनश्यामा में समास है। घनश्यामा में कौन सा समास है? तो बच्चों यहाँ जो है कर्मधारय समास है। विद्याधर्म में समास है। विद्याधर्म में जो है कौन सा समास है? तो 3 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, कर्मधारय समास। प्रतिमान में समास है। देखो 4 ऑप्शन दिए गए। प्रतिमान में जो है कौन सा समास है? तो प्रतिमान में जो है बच्चों अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो जो समास से दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। 2 नंबर आपको मिलेंगे और उसके बाद में कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, नौकरियों में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भुज दंड में कौन सा समास है? भुज दंड में कौन सा समास है? तो बच्चों जो है कर्मधारय समास है। पीत वसन में जो है कौन समास है? अगला क्वेश्चन है कि पीत वसन में कौन समास है? तो बच्चों वही कर्मधारय समास है। भर पेट भर पेट में कौन सा समास है? तो भर पेट में जो है बच्चों अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है अनुदिनम में समास है। 8वां नंबर देखेंगे हम लोग। अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अनुदिनम में जो है अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है विशालाक्षा में जो है कौन सा समास है? तो विशालाक्षा बच्चों जो है कर्मधारय समास है। अगला है नीलामुजम में समास है। देखो सब परीक्षाओं में पूछा गया है। नीलामुजम में कौन सा समास है? तो बच्चों जो है कर्मधारय समास है यहाँ भी। उपगंगम में कौन सा समास है? अगला क्वेश्चन है उपगंगम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। विद्याधनम में कौन सा समास है? देखो लगातार 3-4 वर्षों में पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। विद्याधनम में कौन सा समास है? तो बच्चों जो है कर्मधारय समास है यहाँ भी। अजन्मा में समास है। अजन्मा में जो है कौन सा समास है? तो अजन्मा में बच्चों जो है अव्ययी भाव से अजन्मा, आ से अव्ययी, आ से अजन्मा, आ से अव्ययी भाव समास है। ठीक है भैया। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। आसमुद्रम में जो है कौन सा समास है? तो आसमुद्रम में जो है अव्ययी भाव समास। आ से आस, आ से अव्ययी भाव समास। महाधमा में समास है। महाधमा में जो है कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है बच्चों यहाँ पर। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति में कौन समास है? वेरी इंपॉर्टेंट से ये बच्चों नौकरियों में बहुत एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो बच्चों अव्ययी भाव समास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीलाश्वा में समास है। नीलाश्वा में जो है कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास है। आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। महात्मा में समास है बच्चों। द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ 19 का हो जाएगा द्विगु समास है। अनुरूपम में समास है। अनुरूपम में कौन समास है? तो बच्चों अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है
वस्त्रम, रक्त वस्त्रम में कौन समास है आपको बताना है। तो रक्त वस्त्रम में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। उपतटम, उपतटम में भैया कौन सा समास है, चलो बच्चों बताओ उपतटम में कौन सा समास है। तो 22 का जो है घा हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नील गाय में समास है, नीली है गाय, नील गाय में देखो ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, नील गाय में समास है तो 23 क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है सहारी में समास है, सहारी में कौन समास है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 24 बच्चों खा हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। महाजना, महाजना में कौन सा समास है, तो का हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रत्यक्षम में समास है, देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्यक्षम में जो है कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है कुपुत्रा, कुपुत्रा में कौन सा समास है, तो कुपुत्रम बच्चों जो है कर्मधारय समास है। प्रत्येकम में समास है, प्रत्येकम में जो है कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास यहाँ भी है। नील कमलम में समास है, नील कमलम में जो है कौन समास है, 29 खा हो जाए बच्चों कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रशेखरा में समास है, चंद्रशेखरा में बच्चों जो है कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। महादेव में समास है, महादेव में कौन सा समास है, तो महादेव में बच्चों जो है द्वंद्व समास है, सही जवाब गा हो जाएगा। सज्जना में समास है, सज्जना में जो है कौन सा समास है, तो गा हो जाएगा बच्चों, यहाँ बहुब्रीहि समास है। तो बच्चों ये थे समास के महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी